बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं 100 बच्चों का कातिल हूँ। मुझे इस दुनिया से नफरत है और अपने किए पर ज़रा भी पछतावा नहीं है। मुझे अपने काम को कोई अफसोस नहीं है और मैं मरने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों, ये थे कुछ दिल दहला देने वाले अल्फाज जो कि पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा खतरनाक सीरियल किलर ने अपनी गवाही देते हुए बोला था। जावेद इकबाल नामी ये इंसान 100 से भी ज़्यादा बच्चों का कातिल है और इसकी कहानी सुनना हर पाकिस्तानी का हक है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि लाखों पाकिस्तानी ऐसे होंगे शायद जिन्हें ये मालूम ही नहीं हो कि ये इंसान कौन था और इसने क्या किया है। हम अक्सर औकात ये सोचते हैं कि सीरियल किलर शायद सिर्फ बैरून मुल्क में ही होते हैं, लेकिन इन लोगों को शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं है। जावेद इकबाल जैसे दरिंदे दुनिया के हर मुल्क में पाए जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको पाकिस्तान के सबसे खतरनाक सीरियल किलर की कहानी सुनाऊंगी, जिसको सुनने के बाद आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जावेद इकबाल ने आखिर ये घिनौना और नाकाबिले यकीन काम किया क्यों? जावेद इकबाल के मुताबिक जब वो 24 साल के थे तो पाकिस्तान की पुलिस ने उसकी ज्यादती और रेप के चार्जेस पर गिरफ्तार कर लिया था और उसके मुताबिक वो बेगुनाह थे। जावेद इकबाल ने बताया कि पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत मौजूद नहीं थे और मैं बेगुनाह था। इसके मुताबिक इसकी मां ने जेल के चक्कर लगाते हुए अपनी टांगें तुड़वा ली थी और मेरी बेगुनाही साबित करते हुए हर एक कोशिश कर ली, लेकिन अफसोस के साथ वो मेरी याद में रोते हुए इस दुनिया से चली गई। जब ये जेल से आज़ाद हुआ तो इसका कहना था कि वो बहुत ही गुस्से में था और इसके सीने में बदले की गर्म आग जल रही थी। जावेद इकबाल ने वादा कर लिया, क्योंकि उसकी मां ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें मेरी याद में रोते हुए गुजारी थी, मैं भी 100 माओं को रुलाऊंगा ताकि उन्हें मेरी माँ का दुख महसूस हो सके। जावेद इकबाल एक बहुत ही खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखता था। इसको पैसों की कोई कमी नहीं थी और हो सकता है शायद इसीलिए पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया हो ताकि वो किसी तरह से रिश्वत हासिल कर सकें। जब ये जेल से बाहर आया तो इसके वालिद अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे और बहुत जल्द इसने अपने वालिद की सारी जायदाद हासिल कर ली। ये अब एक बहुत ही अमीर इंसान बन चुका था और अपने दिल में बसे बदले को हकीकत में बदलना चाहता था। अब हम बात करते हैं आखिर कब और कैसे इसने 100 बेगुनाह बच्चों को कत्ल करना शुरू किया। 1995 में इसने शादबाद के अंदर वीडियो गेम की एक दुकान खोल ली। उस ज़माने में वो दावों वाली वीडियो गेम्स, जिनको आज कार्ड गेम्स भी कहा जाता है, वो बहुत चलती थी और आपको पाकिस्तान में सिर्फ चंद ही वीडियो गेम्स की दुकानें मिलती हैं जहां पर बच्चे जाकर खेल सकते थे। जावेद इकबाल जानबूझकर अपनी दुकान की ज़मीन पर 100 रुपए का एक नोट फेंका करता था और एक कमरे में छुपकर देखा करता था कौन सा बच्चा इस नोट को उठाकर अपनी जेब में डालता है और कुछ देर बाद आकर शोर मचा देता था कि किसने मेरे पैसे चोरी किए हैं, सब लोग आकर मुझे अपनी तलाशी दो। जब इसको वो बच्चा मिल जाए जिसके पास 100 रुपए का नोट मौजूद होता, ये उसको एक कमरे में ले जाया करता था। वहाँ वो उस बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती किया करता था। इसने कई बच्चों को इस तरह सेक्सुअल असल्ट किया था। शाम के वक्त ये अपनी दुकान को एक्वेरियम एक जिम में बदल देता था ताकि इसके पास 24 घंटे बच्चों का आना जाना लगा रहे। रात को ये सड़क पर बच्चों की तलाश में निकल जाया करता था और बहुत ही चालाकी और मक्कारी से ये अपने शिकार को ढूंढा करता था। इसको जो भी लड़का सबसे ज्यादा खूबसूरत लगे ये उसको पैसा या किसी और चीज का लालच देकर अपने घर ले जाया करता था, जिधर सबसे पहले वो इस बच्चे के साथ जिनसी ज्यादती करता था। उसके बाद वो इस बच्चे को एक स्टील की तार से गला दबाकर मार देता था। इस मासूम को कत्ल करने के बाद ये उसके जिस्म को कई 100 टुकड़ों के अंदर काट देता था, जिसके बाद वो उसके जिस्म के तमाम हिस्सों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फेंक देता था, जिसके बायस उन बच्चों का नाम और निशान मिट जाता था। जब उनके जिस्म इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जज्ब हो जाते थे, वो इस एसिड को अपने घर के पास मौजूद एक छोटे से दरिया में फेंक आता था। इसने 100 बच्चों को इसी तरह कत्ल करा था। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि रोज़ ही सड़क पर जाकर बच्चों को तलाश नहीं किया करता था, बल्कि ये अक्सर घर पर बैठे ही उनसे राब्ता कर लिया करता था। एक पढ़ा लिखा आदमी होने के बायस ये अखबारों के अंदर बच्चों के खत और उनकी तफसीलात को तलाश करता था, जिसके बाद वो उनसे राब्ता करके उनकी तस्वीरें मांगा करता था। इसको उनमें से जो बच्चा भी ज़्यादा खूबसूरत लगता वो बहुत चालाकी से उसे अपने साथ, जिधर वो मासूम इस दारिंदे के हाथ लग जाते थे। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये एक बहुत ही अमीर शख्स था और इसके पास उस ज़माने में 4 गाड़ियाँ और एक बहुत ही बड़ा घर मौजूद था। इकबाल ने 1999 में डेली न्यूज़ नामी एक न्यूज़पेपर को एक खत लिखा जहां उसने अपने जुर्म का कबूल किया और बहुत ही डिटेल में अपने हर एक कत्ल के बारे में बताया। ये 6 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक की उम्र के बच्चों को कत्ल करता था और उनको मारने से पहले वो इनकी तस्वीरों को खींचकर अपनी कलेक्शन में रखा करता था। इसके साथ ही ये उन बच्चों के कपड़े और जूतों को भी संभाल कर रखा करता था।
सोम है, जिनके बच्चे कई महीने या सालों पहले गायब हो चुके थे, उनको एहसास भी ना था कि उनकी मौत इस तरह हुई होगी। जब जावेद इकबाल ने अपनी ये बयान दिया कि तो कई सौ लोगों ने उसके घर आकर उन कपड़ों और जूतों तस्वीरों को देखा, शायद उनको अपने बच्चे का कोई सबूत मिल जाए और उन्हें मालूम हो जाए वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जावेद इकबाल ने गिरफ्तार होने के बाद एक होलनाक बात कही थी। उसने कहा, अगर मैं चाहता तो मैं 500 बच्चों को इस तरह मार सकता था, लेकिन क्योंकि मैं 100 बच्चों को मारने की कसम खाई थी, इसीलिए मैं अब अपना वादा नहीं तोड़ सकता। इसकी गिरफ्तारी के बाद जज ने एक बहुत ही कड़ी सजा सुनाई। उस जज ने कहा, जावेद इकबाल को 100 दफा गला घोटकर मारा जाए, इसके जिस्म को 100 टुकड़ों में तकसीम किया जाए और इस टुकड़ों को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में फेंक दिया जाए, जिस तरह इसने मासूम बच्चों को मारा था, और ये सब कुछ इसके वालिदैन के सामने किया जाए। लेकिन अफसोस के साथ ये ना हो पाया। जावेद इकबाल 8 अक्टूबर 2001 को जेल में दीवार के साथ लटका हुआ पाया गया था और ये बयान जारी कर दिया गया था कि इसने खुदकुशी कर ली है। लेकिन दोस्तों, इसको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक इसको अपनी मौत से 40-50 मिनट पहले बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुझे यही समझ आता है कि जावेद इकबाल को कैदियों या पुलिस वालों ने बहुत ही बुरी तरह तशद्दुद करके मारा था और इसकी लाश को इस तरह रिप्रेजेंट किया कि देखने वाले को लगे कि इसने खुदकुशी कर ली है। चाहे इसके साथ जो भी हुआ हो, ये हैवान इसी सलूक के हकदार था। जावेद इकबाल अभी तक पाकिस्तान का सबसे खतरनाक सीरियल किलर है और इस जैसा इंसान शायद ही पाकिस्तान में कभी पैदा हुआ हो। जी तो मोहतरम नाजरीन, ये थी हमारी आज की ट्रू स्टोरी। उम्मीद है आप लोगों को ये पसंद आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की इंटरेस्टिंग और सच्ची कहानियाँ आती रहें तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।